ने अपने गुलामों से फरमाया था कि 30% अपनी फौज का हिस्सा दाएं तरफ चले जाओ, बकिया तुम 30% बाएं तरफ चले जाओ, 30% मिडिल में रहो, वस्त में, यानी कल्ब, मैमना और मैसरा, तीनों तरफ से अपनी फौज हुजूर ने खड़ी कर दी और फरमाया, ए अब्दुल्ला 50 तीरंदाजों को लेकर के जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाओ। जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। वो उधर चले गए। हुजूर फरमाते हैं जख्मियों को इतने लोग पानी पिलाएंगे, कोई लाश होगी तो उसे उठा के वहां तक पहुंचाएंगे, तीर तलवार पहुंचाएंगे। अब हुजूर खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों जरा ये बताओ, मेरे खेमे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, मेरा पहरेदार कौन बनेगा, मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। जहां की बात की हुजूर ने वहां जाने के बाद मुश्किल काम है कोई बच जाए। समझना इस उम्र के बच्चों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम इधर तुम मस्त में रहना, तुम उधर चले जाना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। अगर कोई एक आदमी बोलना चाहे सुभान अल्लाह, बता दूं कि एक बड़े ही पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर रिवर्स करूं, हजरत जियाद, हजरत जियाद। वो खड़े हो गए। जैसे हुजूर ने कहा कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, मेरा मुहाफिज कौन बनेगा, मेरा चौकीदार कौन बनेगा, जनाबे जियाद खड़े हो गए। बिल्कुल कमजोर थे, पतले दुबले सहाबी थे, 20-22 सालों की उम्र थी। जैसे खड़े हुए हुजूर ने उनकी सेहत को देखा तो मुस्कुराए, फरमाया जियाद तुम बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर फरमाते हैं, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार नेज़े इधर से उधर पहुंचाना, तुम कफ्फारों मुशरिकीन की लाशों को उठा के उधर फेंकना, तुम अपने शहीदों की लाशों को वहां पर पहुंचाना, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। फिर फरमाते मेरे आका, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। देर नहीं की, फिर वही जियाद खड़े हो, अल्लाह, फिर वही जनाबे हजरत जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हुए तो हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराया। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद तुम बैठ जाओ। जनाबे जियाद बैठ गए। जब बैठ गए तो करीब के सहाबी ने कहा, अजीब इंसान है, अपनी सेहत देखिए, पट से बार बार खड़े हो जाते हो। तुम्हें पता है कि वो कहाँ की बात हो रही है? वहां पर औरतें बेवा भी हो सकती हैं, बच्चे यतीम हो सकते हैं, जान जा भी सकती है। तुम बार बार खड़े होते हो, तुम अपनी सेहत देखी तुमने? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं, तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर लड़ा करते हैं, मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर लड़ा करते हैं। हमारे पास और क्या है हुजूर की मोहब्बत के अलावा? हमें समझाओ मत। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जिनकी 20-25 साल उम्र है वो समझ जाएं, मुझे उनसे मुखातिब होना है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान भी है। अगर आप मेरी बातों की नहीं सुनोगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? फ्लाइट पर हुजूर का नाम लेने पर बैंड है, ट्रेनों पर हम नबी की नात नहीं पढ़ सकते, प्लेटफॉर्म पर हम हुजूर की बातें नहीं कर सकते, बसों पे हुजूर की बात करेंगे उतार दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? अब मस्जिदों में भी जोर से नहीं बोल सकते, 2 हॉर्न की इजाजत है। अगर हमारा मिजाज न बदला ना तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इश्क रसूल, इसे संभाल करके रखो, वरना ये बर्फ की सिल पिघल जाएगी। मुझे यकीन नहीं पड़ता कि मैं कलकत्ते में हूं। इतनी मुबारक समातें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुनो, जनाबे ज़ियाद बोले, तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हमेशा ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी जाती है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अब्दुल्ला बिन जबीर को उधर भेज दिया है जबले रूमा पहाड़ी पर 50 लोगों के साथ में। मैंने कुछ लोगों को रजस के शेर पढ़ने के लिए कह दिया, कुछ को इनकलाबी शेर पढ़ने के लिए, कुछ को मैंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए मुतय्यन कर दिया है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मुझे इतना बता दो, मेरे खेमे के सामने मेरी पहरेदारी कौन करेगा? हुजूर ने जैसे ही कहा, फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को करीब बुलाया। ताल ताल ज़ियाद इधर आओ। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ियाद हुजूर की बारगाह में गए। देखें माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ सर को अपने खम करके निज़ामत, शेर व अदब, इल्म व अमल के हवाले से अल्लामा हलीम हाज़िर कलकत्तवी साहब का इदारे के असातिज़ा, मुआविनीन और तमाम तर मुंतज़मीन की तरफ से
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून और मशकूर हूँ भाई कफील अंबर साहब किबला की तरफ से उनका यहाँ पर होना पूरी जमात का होने के लायक जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी करते हुए मैं अपने बड़ों की शमूलियत को कबूलियत की निशानी बना करके मैं इस निगाह से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाबे ज़ियाद जब वो तीसरी मर्तबे खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया ताल इधर इधर। जनाबे ज़ियाद हुजूर के करीब गए। मेरे आका फरमाते ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहते जी हुजूर मैं समझ रहा हूँ। आप अपनी इस खेमे के सामने पहरेदार बनने की बात करते हैं, कौन चौकीदार बनेगा? कैंप में ले जाने वाली टीम ने उठा करके ले जाने लगी। रास्ते में मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? लोगों ने कहा कि ज़ियाद तुम जख्मी हो, तुम्हें मुस्तशफा में लेके जा रहे हैं, दवाखाने पे जख्मियों के कैंप में लेके जा रहे हैं। जनाबे ज़ियाद ने कहा तुम्हें अल्लाह के रसूल की अजमत का वास्ता, मैंने आमिना के लाल से वादा किया है जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। मुझे जहां से लेके आए हो वहीं वापस ले चलो, जहां से लाए हो मुझे वहीं वापस ले चलो, वहीं वापस ले चलो। इतना प्रेशर डाला कि लोगों ने जनाबे ज़ियाद को वापस पलटाया। ताकत न थी खड़े हो जाते। हुजूर की मोहब्बत और उस वादे को वफा करना था, वादा शिकन नहीं बनना था, वादे से मुकरना नहीं था। वादे से बेइतनाई आखिरत की कामयाबी की सेहत के लिए नुकसानदेह थी। जनाबे हजरत ज़ियाद कहते हैं मुझे सहारे से खड़ा करो। लोहे की छड़ के सहारे से जनाबे ज़ियाद को खड़ा कर दिया गया। पहले अटैक करते थे, अब तलवार और ढाल दोनों को दिफाई पोजीशन में इस्तेमाल करने लगे। ताकत न रही। 72 जख्म से 75 हो गए, 75 से 80 हो गए, 80 से 85 हो गए, 85 से 90 हो गए, 90 से मालूम है क्या हुआ? 92 पाउंड में जख्म लग गए जनाबे ज़ियाद। सर कई जगहों से कट गया, चेहरे पर कई जगह से तलवारों के निशान थे, पूरा जिस्म छलनी हो गया था तीरों से। और जब 92 8 कम 100 जख्म लगे थे जनाबे ज़ियाद को, तो बड़ी जोर से चीखे और बोले या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या मोहम्मदा कहा और जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिरे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जब हुजूर ने देखा कि मेरा आशिक जमीन पर तड़प रहा है तो हुजूर भी उस जमीन पर बैठ गए। अगर दिल कहे तो बोलो, हुजूर ने जनाबे ज़ियाद के सर को उठा के अपनी रान मुबारक पे रख लिया। इसी वक्त का इंतजार किया मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन ने और कहा गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो।
जनाबे ज़ियाद कहते हैं मुझे हुजूर की मुबारक रान शरीफ मेरे हिस्से में आया। जब हुजूर के मुबारक रान शरीफ पर मैंने अपना सर रखा हुआ महसूस किया तो मुझे हुजूर के जिस्म की खुशबू से एहसास हो हुजूर आसपास है। हुजूर की बातें, हुजूर का जिस्म महकता है कि नहीं महकता? बोले। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कभी किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, उनकी बारगाह में बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते थे जो हदीस शरीफ पढ़ते और पढ़ाते हैं, और उनके सामने हदीस शरीफ पढ़ के पूछते थे, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ये बताओ ये हदीस शरीफ कवी है कि ज़ईफ है? क्या मतलब? कभी ये ज़ईफ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बात आपके ज़हन से निकल जाए, असली है कि डुप्लीकेट है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से लोग कहते थे ये मुझे बताएं जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है ये असली है कि नकली है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग खामोशी से फिर से पढ़ो। जब उसे लोग पढ़ते तो फरमाते मुबारक हो ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई है, असली कवि। फिर कोई कहता कि अब मैं जो पढ़ता हूं इसे सुने, तो सुनते थे, फरमाते खबरदार इसे न पढ़ना, ये डुप्लीकेट है, ये ज़ईफ है, इसे हुजूर ने बयान नहीं फरमाई। ये बाद में किसी ने इसे गढ़ लिया है। तो लोगों ने पूछा था, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग आपको कैसे पता चलता है? आप तो पढ़े लिखे है नहीं, रावियान के बारे में कोई इल्म नहीं है, समझिए, आपको कैसे पता चलता है ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? फरमाते हैं जब कोई असली दरूद शरीफ, असली हदीस शरीफ पढ़ता है तो हर्फ महकने लगते हैं, हुरूफ महकते हैं। जिन हुरूफ ने हुजूर के लबे नूर का बोसा दिया है, वो हुरूफ जब किसी की जबान से बाहर निकलते हैं वो हुरूफ खुशबूदार। से पता लगा लेता हूं कि ये बात हुजूर ने कही है। जनाबे ज़ियाद कहते हैं हुजूर की रान मुबारक पर मेरा सर था, मैंने महसूस किया कि हुजूर करीब हैं, तो मैंने अपनी पलकें खोली और हुजूर के चेहरे का दीदार किया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की। जनाबे ज़ियाद कहते हैं जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखों के ऊपर पेशानी पर तलवारों के निशान थे, जख्म था, और खून की वजह से मेरी पलकें बार बार बंद हो जाती थी, मैं खोलता था बंद हो जाती थी, बोझ की वजह से बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जनाबे ज़ियाद को तकलीफ हो रही है मुझे देखने में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाबे ज़ियाद की आंखों पे रख दी। जैसे हुजूर ने उंगलियां अपनी मुबारक आंखों पे रखी ना, जनाबे ज़ियाद कहते हैं कपकपाते हुए मैंने अपने हाथ को उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पास लाया, और ला करके मैंने कहा, ऐ आमीना के लाल अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों से हटा ले। हुजूर फरमाते क्यों? तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं मैं खून में डूबा हुआ था, मेरी आंख में आंसू भी आ गए। मैंने कहा सरकार मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा, मेरी रूह निकालने के पैदर पे कोशिश करने वाला। आका अब मेरी रूह निकलने वाली है और मेरी रूह को ये फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा। मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? अगर दिल कहे तो बोलना। कहते हैं मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं, जबीन मुस्तफा देख करके आ रहा हूं, रुख सारे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ियाद कहते हैं और फिर मैंने हुजूर के चेहरे नूर की तिलावत की और मेरी आखिरी तिलावत थी वही ज़ियाद थे। आज जब बहुत शरीफ के शोहदा के करीब से कोई गुजरता है, जनाबे ज़ियाद की कब्र शरीफ के करीब पहुंचता है, तो उसके दिल से आवाज आती, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिनके दिलों में रहते थे वो यही लेटा हुआ है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिलों में है तो दिल भी जिंदा है, फिक्र भी जिंदा है, ख्याल भी जिंदा है। अगर ये मोहब्बत निकल गई तो आप हो करके भी नहीं रहोगे, आप जमीन पर हो करके भी नहीं रहोगे, आप वजूद में होकर के भी अदम के दायरे में कहलाओगे। आका करीम से इन 20-22 साल के लोगों ने जान निछावर की मोहब्बत की। आज हमारे पास क्या होता है, हम 2 मिनट की वीडियो देख करके नर्वस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह की बारगाह से दूरी पैदा हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कहते हुए हम खुद मरहूमीन के जुमरे में शामिल हो जाते हैं। सोचो जिनको आपने पैदा किया है 30 साल के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा, कौन सा मुआशरा उन्हें देखे जा रहे हैं। मालूम है आपको 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल के मुस्लिम मैनेजर ने क्या कहा था, बता दूं?
आज अपने बच्चों को हम हुजूर की मोहब्बत की तालीम नहीं देते। हुजूर ने मौलाए कायनात से कहा था, जहां कोई खतरा नहीं था वहां हुजूर ने कहा था, ऐ अली अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाया। और हम अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत से दूर रखे हुए। कभी रोटी आने में देर हो दस्तरखान पर तो हुजूर की बातें कर लिया गया। अपनी बच्चियों को बीवियों को गाली मत दिया गया, समझे। कभी कभी हुजूर की बातें अपने घर में बीवी बच्चों के सामने किया गया। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, पहले के दौर में जब बच्चे बीमार होते थे ना तो रोते थे, तो उनकी माँ की सहेलियां कहती थी, ऐ तेरा बेटा रोता बहुत है, इस बच्चे को किसी हकीम के पास ले जा, किसी तबीब के पास ले जा। तो वो औरत कहती थी, ना 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 ना, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगी। फिर बोले 2 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होने वाली है, मैं अपने इस मरीज बच्चे को मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बेटा रात भर हुजूर की बातें नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। आज गाने बजानों से बच्चों का दिल बहलाया जाता है। यही वजह है कि बच्चे आवारा हो गए। 14 फरवरी को दिल्ली की एक बहुत बड़ी होटल के मुस्लिम मैनेजर ने जुमला कहा था। उसने कहा 120 लड़के और लड़कियां मेरी होटल में रात गुजारने के लिए आए थे, एक दूसरे के जिस्म से खेलने के लिए। तायुश परस्ती का बाजार गर्म था मेरी होटल में। यकीन करो तब भी, न यकीन करो तब भी, सच्ची बात है। मैं हुजूर के मिंबर से बयान करता हूँ, नहीं बयान करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो मैं घुट के मर जाऊंगा, ये आग अंदर लगी रहेगी तो मैं जल के खाकस्तर हो जाऊंगा। उसने कहा था 120 लड़के और लड़कियां थी, जिनमें 80% लड़कियां मुसलमानों की थी, मुस्लिम लड़कियां थी, जो गैरों के साथ अपने अय्याशी के सामान की फराहमी के लिए मेरी होटल पे आई थी। मैं मजबूर था, एक सिस्टम से मुझे होटल का रूम उन्हें देना था। बोला कि जब से ये मामला पेश आया मेरी हालत दिगर हुई है। मुझे बताएं, हम ये बातें हुजूर की मोहब्बत की अगर आपके सामने ना कहें तो किससे कहें? आप अगर अपनी बीवी बच्चों के दरमियान की मजलिसों में हुजूर की बातें ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? ईसाई और यहूदी चाहते तुम्हारे बच्चे आवारा हो जाएं, तुम्हारे बच्चे नाकारा हो जाएं। इन बच्चियों को कौन बताए कि मदीने की लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती थी। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, उन बच्चियों के दिलों में भी हुजूर का क़याम था। ये सोचती कि नाना जब बात आशिक की आती है तो सिर्फ बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है, सिर्फ सुहेब रूमी का नाम लिया जाता है, सलमान फारसी का। ना ना ना, हुजूर के नाम की बरकतों का असर मेरी बहन तुमने देखा। वादा करो इन बातों को अपने घर में बताओगे, वरना आज ये बच्चियां दूसरों के साथ रातें गुजारती है। आपको सोचना चाहिए कि वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए मिले थे, आज वो होंठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ चस्पा है। वो आंखें जो कुरान पढ़ने के लिए हमारी बहनों को मिली थी, आज वो आंखें शराब पीने वालों के साथ अपनी रातें गुजारती हैं। किससे कहे बताइए, ये दर्द मैं किससे बयान करूं? कई कहों को फरोग देना, उमर शरीफ के ड्रामे की बातें स्टेज पे नशर होती हैं, इख्तलाफात की बातें होती हैं। साहिबो सुनो, बताओ अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके मदीने में लड़कियों ने हुजूर से कैसे मोहब्बत किया था। एक बात मुझे एक लड़की की याद आई है, अगर कहो तो बता दूं। वादा करो अपने घरों बताओगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए खामोश रहें, उसके बाद आपको रात भर बोलना है। इतना बोले कि मैदान महशर में खुश होकर के बोलने वालों की टीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन अभी खामोश रहें, मेरी बातें कहीं दब न जाए। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद मेरे दरवाजे पर एक दिन दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? एक लड़की की आवाज है। मैंने कहा कौन है? तू कौन है? उसने रोते हुए कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, हुजूर की उम्मत की लड़की हूँ। अम्मी फरमाती क्या बात है? वो रोने लगी। मैंने कहा बैठ। वो बैठ गए। मैंने कहा रोती क्यों है? उसने कहा कि हुजूर की याद आ रही है। अम्मी मुझे हुजूर की याद में बहुत रुलाया। कहा तेरे घर में कौन है? कहा मेरा बाप, मेरे घर में सभी लोग हैं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। बोले फिर? लेकिन हुजूर की याद बहुत आती है। जब से हुजूर ने दुनिया छोड़ी है मेरा सुकून भी हुजूर ले गए। सूरज निकलता है तब भी अंधेरे का एहसास होता है। जब कोई मुस्कुराता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। दस्तरखान पर खाना आता है तो अच्छा लगता नहीं। हुजूर की याद मुझे याद बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ हुजूर है। क्या कहा था शायर ने कि मोराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी बस मेरी ये ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दीजिए, सरकार की ज़रिए मुबारक को
सरकार के रोज़े शरीफा को देख लूंगी, सुकून पा जाऊंगा। मेरी बहनें कभी बात नहीं सही, इस बात को सुने, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तेरी कुरान की तिलावत हुजूर सुनना चाहते हैं। अपनी रातों को तू बर्बाद मत कर, तेरी वजह से आने वाली नस्लों की अल्लाह मगफरत फरमाएगा। अपने दिल को तू मुसलमान कर ले। कब तक ये हुस्न बाकी रहेगा? ये सब उतर जाएगा, सारे कीमती कपड़े उतर जाएंगे। सैयदना शेख हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, अगर ये कपड़े तेरे जिस्म से नहीं उतरेंगे, तेरे मरने के बाद तो कैंची से काट लिए जाएंगे। तो कोई भी ब्रांडेड चीज कब्र में नहीं लेके जा सकता। आधार कार्ड भी तेरा छीन लिया जाएगा, तेरा किरदार बताएगा कि तू कौन है। और हम ऐसे हैं कि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिसम, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान। अम्मी आयशा फरमाती, मैंने कहा तू चाहती क्या है? उसने कहा मुझे हुजूर के रोजे की ज़ियारत करा दी जाए। मैंने कहा कि उससे बर्दाश्त ना हुआ। अम्मी फरमाती, मैंने रोजे रसूल का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर जहमत न हो तो एक मतलब आप भी पढ़ लें ऊंची आवाज में, हुजूरी का तरीका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। दुआ करें इंशाल्लाह जितने लोग मिंबर पर हैं इस मजलिस नात के सदके में अल्लाह सबको, सुनने वालों को भी हुजूर के दरबार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को डाके आमीन कह दो। चलेंगे इंशाल्लाह मदीने शरीफ, इंशाल्लाह अल्लाह सबको दरबार मुस्तफ़ा की हाज़री का शरफ अता फरमाए। और अगर कोई मदीना जाने वाला मिले ना तो तड़पो, रोया करो। क्यों? शायर ने कहा था, अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां। रोया करो यार मेरे साहिबों, दोस्तों। सुने, हाफिज क़यामुद्दीन साहब किबला ने बड़ी मेहनत की है, उनके तमाम अक़रबा ने, शकील भाई, तमाम तर दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर जहमत न हो तो बड़ी मीठी आवाज में अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले। अल्लाह ताला इस मुबारक अमल नूर का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे, फलस्तीन के मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुखरा को नजर फरमा दे। अल्लाह ताला मुहाफिज़ान बैतुल मुक़द्दस की रूह को नजर फरमा दे। इस मुबारक मजलिस की तोफ़ैल मेरी दुआ है, अल्लाह हुजूर मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला को रिहाई दे दे मेरे मौला, आमीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ऊंची बोले मोहम्मद। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती, मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी। इस उम्र की लड़कियां आवारा गर्दी करती हैं, हॉस्टल में हो तो वहां भी उनके बुरे कारनामों की फाइल खुली हुई। माफी चाहता हूं अगर कभी वीडियो के जरिए से बच्चियां देखें। इस हम्माम में हम भी हैं, हमारा पूरा मुआशरा है, लेकिन बात अभी मेरी अपनी बहनों की करता हूं। सुने आप, हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात मियां शाह साहब ने क्या फरमाया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर है। बोले क्या हुआ? बोले जब जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, शराबी देखता है तो वो तौबा कर लेता है। ऐ मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे बड़े प्रमोशन पे आ गया, बड़ी तरक्की कर चुका है। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो मेरा कमाल है। तो बाबा फरीद ने कहा, मेरी माँ इसमें तेरा कमाल क्या है? एक कुरान मैंने रात में खत्म किया, एक पैर पे खड़े हो गए, दस्तरखान की रोटियां मैंने यतीमों को दे दी, अपने हिस्से की नेमतें मैंने गरीबों को बांट दी, इसमें तेरा कमाल क्या है? तो माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। आप जवान हैं, आपका दिल हुजूर की मोहब्बत में धड़कना चाहिए। मालूम है एक जवान लड़के से पूछा गया, अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? सुनना, अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? वो रोने लगा। उसने कहा, मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने कोई सवाल किया हुजूर से तो हुजूर कहेंगे इस सवाल का जवाब कुरान में है, इस सवाल का जवाब हदीस शरीफ में है, तुमने ये सवाल मुझसे इसलिए किया, इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, मैं हुजूर की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो, अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं किसके दिलों में? यार कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी थे जिनके दिलों में थे। समझ रहे हैं आप? वो लड़की थी। आज की लड़कियां परफ्यूम लगा के बाहर टहलती हैं, दुपट्टे अपने पर्से में रखती हैं। जरा सोचो कि अम्मी फातिमा को किस कदर तकलीफ पहुंचती होगी। उनके
अब्बू जान ने इस उम्मत की खैरखाही के लिए कितनी मुबारक कोशिश की है। अम्मी आयशा फरमाती वो लड़की तलब गई जैसे उसने रोजे रसूल देखा, तलब गई। सरकार के दरबार को देखा, चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसने कब्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी शरीफ को उठाया और अपनी आंखों से लगाने लगी और अपने होठों पर बनने लगी और रोने लगी, आका मैं आपको याद करती हूँ, आप ही के वजह से मैं जिंदा हूँ। सरकार आप चले गए, अब मेरा दिल नहीं लगता, मेरे बच्चे मेरे शौहर घर पे हैं, सारी खुशियां हैं लेकिन काटती हैं। सरकार मेरी एक गुजारिश है आपसे, या तो आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें, या मैं जहां हूं वहां आप आ जाए। सरकार मेरे बच्चे मेरे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, सरकार मेरे लिए सब कुछ आप हैं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार मुझ पर करम फरमाए, या तो आप जहां हैं मुझे वहां पर बुला लें, या मैं जाऊं वहां पर आ जाए। इतना कहा उसने सर रोजे मुस्तफा के करीब कदमैन शरीफैन के पास रखा और खामोश हो गई। अम्मी आयशा फरमाती है कुरान की तिलावत के बाद मैं फारिग हुई तो मैंने सोचा इस बच्ची को उठाएं, इस लड़की को उठाएं और कह दें कि चलो बेटा दरवाजा मामूल के मुताबिक करना है। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती मैंने उसे उठाना चाहा, उठी नहीं। जब जोर लगाया तो मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। अगर दिल पे यकीन की मोहर लगी हो तो इस जुमले को लिखना सोने के कदम से। अम्मी आयशा फरमाती हैं जब मैंने पूरी ताकत जमा की तो मैं खुद बैठ गई, मैं उसे उठा ना पाई। जब मैं बैठ गई उसे मैंने हिलाया तो कामयाब न हुई। जब मैंने उसकी नब्ज टटोली मेरी चीख निकल गई। रोज़े मुस्तफ़ा पे उसका एक हाथ रखा हुआ था, उसके बदन से रूह निकल गई। आवाज आई थी उम्र भर की बेकरारी को करार आ गया। अल्लाह अल्लाह, इस उम्र की बच्चियां अगर हुजूर से मोहब्बत करें तो हुजूर के नाम पर अपनी जान दे सकती। आज इस उम्र की बच्चियों को हुजूर की बातें नहीं अच्छी लगती, इस उम्र की बच्चियों को कुरान नहीं अच्छा लगता। हाँ, कल स्पेन में यही होता था। स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी करतबा, जिसमें 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। लेकिन जब मुसलमानों के अंदर लड़कों लड़कियों के अंदर आवारगी आई, इनके सामने कुरान की बात की गई, बोले रख ले ये पुरानी किताबें रख ले, मेरे लिए जमाना अभी नया है। वो उछलने कूदने की बातें करते रहे। मालूम है अजाब आया अल्लाह का। तकरीबन 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमान स्पेन में मारे गए थे। आज इस्लाम स्पेन से खत्म हो चुका है, कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद स्पेन की आज 75% जहां पर बिग बाजार शॉपिंग सेंटर खुले हुए, 25% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियां नंगी नाचती हैं, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। न जाने कितने शराब खाने अल्लाह के घर में खुल गए हैं। मुसलमानों अपने आप को संभालो, बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हें हुजूर का दीन मिला, हुजूर का इश्क मिला, हुजूर की जात पर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत की तौफीक मिली। जो नेमत आपको मिली हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मिली, जो दौलत आपको मिली हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं मिली। आप कितने खुशकिस्मत हैं, चुने हुए लोगों में शामिल हैं। इस नेमत को जाने मत दीजिएगा जिसे इश्क रसूल कहते हैं। जिन गलियों से गुजरो लोग कहेंगे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, इसके भी दिल में रहते हैं। लड़कियां और लड़के, मुसलमानों के लड़के भी ऐशो इशरत में डूबे हुए। आपको पता है यार, ये दिल तो हुजूर की मोहब्बत के लिए था, ये जिस्म हुजूर की पाकीज़ा उम्मत की मग़फ़िरत के लिए वक्फ करने के लिए था। औलादों को नशोनुमा करो, उनकी परवरिश करो, उन्हें बड़ा करो, अपनी ताकत और कुव्वत का मुबारक इस्तेमाल करो मेरी बहन। लेकिन कहां जाके इस्तेमाल हो? मालूम है हुजूर की मोहब्बत अगर किसी जानवर के दिल में आई है ना, तो उसने भी अपने जिस्म से खिलवाड़ नहीं किया, उसने भी अपने जिस्म को आलूदा होने नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हुजूर की मोहब्बत किसी जानवर के दिल में आई तो उसने भी अपने जिस्म को सलामत रखा। अगर आपको यकीन पड़े तो मैं एक बात बताता हूं, इसे सुनिएगा, सोचिएगा, जहन में रखिएगा, घर ले जाइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में एक जंग हुई थी जिसे जंगे खैबर कहते हैं। जंगे खैबर कहते हैं, जिसमें सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने मरहब जैसे पहलवान को मारा था, 2 टुकड़े किए थे। मशहूर बात है, मालूम है मुझे उधर जाना नहीं है। जब ये किला फतेह हो गया ना, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, सोने चांदी की अशरफियां थी, सिक्के थे, दिरहमो दीनार थे,
जो जेवरात थे, नेज़े, कमान, तीर और ये भाले थे, और ये घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, ये सब तकसीम हुए। जब सब तकसीम होने लगे ना, तो हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत का कुछ हिस्सा आया। सुनिएगा, जोर से बोलिएगा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हिस्से में माले गनीमत, फौजियों को हिस्से बटे, कुछ पैसे, कुछ तीर, तलवार और ये लिबास और कपड़े और ऊंट, खच्चर, घोड़े, गधे, मुबारक सवारियां सबके हिस्से में आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक मुबारक गधा आया था। मुबारक कहने से दिक्कत तो नहीं है, निस्बत की वजह से मैंने कहा। मालूम है, एक मुबारक गधा आया। साहबा का आका, ये पैसे, ये अशरफियां, ये दिरहम और दीनार सब आपके नाम, ये तीर, ये तलवार, ये ज़रा वगैरह आपके हिस्से में, और ये सवारी भी आपके हिस्से में आई। हुजूर ने जैसे उस सवारी की तरफ देखा, वो गधा, मुबारक गधा हुजूर की तरफ देखा। जैसे उसने हुजूर को देखा, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक जानवर की बात करता हूं अशरफुल मखलूकात के सामने, मुझे साबित करके बताना आप अशरफुल मखलूकात। हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने इशारा करके फरमाया, इधर। जैसे वो मुबारक गधा करीब आया, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जानवर भी करें उनकी ताज़ीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आज अपने जिस्म से हम अपने बच्चों को पालते हैं, ऐशो इशरत में डूब करके। मेरी बहन, मेरे भाई, सुन, उस गधे की मोहब्बत देख। हुजूर फरमाते हैं, वो करीब आया, मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? गधे, मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा नाम याफूर है। ये आइन फे वाओ रे, याफूर। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा अपना बायोडाटा बता। कोई खामोश न रहेगा। मेरे आका फरमाते, तू कौन है, बता अपने बारे में। तो मुबारक गधा कहता है, आका मैं मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के, मेरी 60 जो पुरखों की नस्लें गुजरी हैं ऊपर की अजदादो अमजाद की, 60 जो मेरे बाप दादा की नस्लों में मुबारक गधे गुजरे हैं ना, उनमें से कोई ऐसा गधा नहीं गुजरा जिसकी पीठ पर किसी नबी और रसूल ने सवारी न की हो। आय हाय सवारी न की। अल्लाह हुजूर, मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हुजूर, मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। नारा भाई कबील भाई, आप बड़े बड़े बैठे हुए हैं। कभी कभार अगर दिल कहे तो ना आप लगाया करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, बात समझ के लगाया करें, सुन के लगाया करें, याद करने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं, अच्छा, वो कहता है 60 मेरे बाप दादा ये पुरखे अजदाद अमजाद गुजरे हैं। ये 60 वो मुबारक गधे हैं जिनकी पीठ पर या तो किसी नबी ने सवारी किया, किसी रसूल ने। हुजूर फरमाते हैं, और तू देखना, आप जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज सुभान अल्लाह की आती कि नहीं आती। वो कहता है, हुजूर आप अगर रसूलों में आखिरी हैं तो मैं भी उस नस्ल का आखिरी हूं, मैं भी आखिरी हूं। अल्लाह अल्लाह। दिल गए तो हाथों को उठा के बोले, ताजदारे खत्म नबूवत, अकीदे को जाहिर करे, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर अगर आप रसूलों में आखिरी हैं तो फिर मैं आपके गुलामों में आखिरी हूं। तो हुजूर ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा था, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा, नहीं हुजूर नहीं, मैं इस नस्ल का आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे आका फरमाता, अच्छा तू है कौन? वो कहता है, हुजूर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं बचपन में था तो एक यहूदी ने मुझे अपने अंडर में ले लिया, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हो गया, ताकत और कुव्वत का मालिक हो गया ना, तो उसने एक दिन मेरी पीठ पर सवारी की। ऐ मेरी बहन, मेरे कहने का मतलब यह था, संभाल अपने जिस्म को। ऐ मेरे दोस्त, संभाल तू अपने वजूद को, इसे नापाक ना होने दे। एक जानवर से सबक सीख, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर वो रसूल है, हर वक्त अल्लाह के रसूल हैं, तो हर जगह वो रसूल। समझ रहा है मेरी बात? मेरे दोस्त, दोनों बातों को आप सामने रखें। जूम आने लफ्ज़ है, वो हर वक्त रसूल हैं, हर जगह रसूल हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका फरमाते, फिर तो वो कहता है कि मुझे एक यहूदी ने अपने अंडर में ले लिया। बोले फिर मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो जब मैं ताकत और कुव्वत का मालिक हो गया, मैं जवानी के दिन पे आ गया ना, उसने एक दिन मेरी पीठ पर बैठने का इरादा जाहिर किया।
मेरी पीठ पर उसने बैठने का इरादा जाहिर किया। फरमाते हैं फिर तो वो कहता है, मुबारक गदा कहता है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पीठ पर उसने एक चादर रखी, यहूदी वाली। जैसे वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, आप मुस्कुरा सकते हैं, मैंने अपनी पीठ को घुमा लिया, वो जमीन पर गिर गया, अपने मकसद में कामयाब न हुआ। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर अपने आप को संभाला, फिर मेरी पीठ पर हाथ रखा, जैसे बैठना चाहता था, फिर मैंने अपने आप को हटा लिया, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। इस तरीके से उसने 3 मरतबे कोशिश की और मैंने तीनों मरतबे कामयाब कोशिश की उसे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरा, समझ गया कि ये घोड़ा जिद पे अड़ा हुआ, ये मुझे नहीं बिठाएगा, उसने मुझे खूंटे में बांध दिया। फिर वो गधा कहता, ऐ मदीने के आका, मुझे उसने बहुत मारा, पूरे पूरे हफ्ते मुझे खाना नहीं देता था, इतना मारता था मुझको, इतना मारता था, लेकिन मैं खुश होता था और कहता था, ऐ मेरे मौला, मेरे जिस्म की सारी हड्डियां अलग क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं अपनी पीठ इसके हवाले नहीं करूंगा। इस पीठ पर अगर कोई बैठेगा तो रसूलों का सरदार बैठेगा। मैंने तेरी बारगाह में दुआ की है, अल्लाह अकबर, ऐ मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पीठ को आलूदा नहीं होने दिया। वो ऊब गया, थक गया, उसने मुझे बेच दिया, मैं खैबर के किले के फौजियों के अंडर में आ गया। उन लोगों ने मेरी पीठ पर सवारी तो नहीं की, सामान वहां रख के ट्रांसफर करते थे। फिर वो कहता कि हुजूर, आपके गुलामों ने इस पर अटैक किया, जंगे खैबर पर जीतने में कामयाब हुए, खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया और मैं माले गनीमत में आया, बटा तो हुजूर आपके हिस्से में आ गया। मेरे आका ने मालूम क्या किया, उसकी पुश्त पर हुजूर ने चादर बिछाई। सुभान अल्लाह, जैसे हुजूर उसकी पुश्त पर बैठे, वो गधा मचलने लगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुश होकर के चलता था, दूसरी सवारियों को वो देख देख करके फख्र से कहता, देख मेरी पुश्त पे रसूलों का सरदार बैठा है, देख मेरी पुश्त पे नबियों का सरदार बैठा हुआ है, आखिरी नबी मेरी पुश्त पे सवार है। हुजूर उस मुबारक गधे के साथ मदीने शरीफ आ गए। जब मदीने शरीफ आए ना, तो हुजूर उससे बड़ी मोहब्बत करते थे और वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। एक बात उस मुबारक गधे की सुन लें, जब मदीने शरीफ में हुजूर को कभी कोई काम पड़ता, उस मुबारक गधे को बुलाते, इधर वो हुजूर की बारगाह में जाता। हुजूर एक जुमला फरमाते थे उस गधे से, सुन, इस मदीने शरीफ में मेरा गुलाम है, उसका नाम है अबू तलहा, मिसाल के तौर पर, जाके उसे बुला के ला। किससे कहते थे? गधे से। उस मुबारक जा उस अबू तलहा को बुला के ला, कहना तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। समझ रहे हैं सवाल? हुजूर उस मुबारक गधे से कहते, जा अबू तलहा से कह तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अगर आप बोलना चाहें तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मालूम है क्यों? एक मिनट, हुजूर सिर्फ इतना कहते थे, जा अबू तलहा से कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। लेकिन अबू तलहा नाम के कई सहाबी मदीने में होते, लेकिन हुजूर के ये मुबारक गधा उसी घर में जाता जिस घर के अबू तलहा को हुजूर बुलाना चाहते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, या अली या अली या शेख, सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही दो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही दो। वो मुबारक गधा हुजूर का में कासिद पयागंबर डाकिया बन के जाता और अपने सर से उस सहाबी के दरवाजे पे धक्के मारता। वो निकलते, क्या बात है, अपने सर के इशारे से कहते, तुझे हुजूर बुला रहे हैं, तुझे रसूलों के सरदार बुला रहे हैं। वो बड़ी तेजी से भागते हुए हुजूर की बारगाह में आते, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो गधा, मुबारक गधा मदीने शरीफ में था। सहाबा कहते हम हुजूर की बारगाह में होते या कभी सकीफा बनु साइदा में, चौपाल थी मदीने शरीफ की, वहां जाते, भाग भाग के कभी यहाँ कभी वहां। मदीने की हालात अजीबो गरीब थे, हुजूर तशरीफ ले गए दुनिया से। एक सहाबी कहते मैंने उस मुबारक गधे को देखा, वो मदीने की एक गली में खड़ा हुआ रो रहा था, आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कौन देखता? सबको तो हुजूर की तरफ ख्याल, सब तो हुजूर से जो हिजर के सौदे थे वो तय कर पा रहे थे। मालूम है वो मुबारक गधा आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गलियों से निकला और आगे बढ़ा। मैंने मदीने शरीफ में उस कुएं को देखा है जिस कुएं के फसील के करीब वो गधा चला गया और जाके रोया। उसने कहा, आए मेरे मौला, मैंने तुझसे कहा था मेरी पीठ पर कोई सवार ना हो रसूलों के सरदार के अलावा, तूने मेरी ये ख्वाहिश कबूल कर ली। मेरी पुश्त पर सवारी की है आमीना के लाल ने, वजह तखलीक कायनात ने,
मकसूद कायनात ने, रसूलों के ताजदार ने, ऐ मेरे मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। अब हुजूर दुनिया में न रहे, मैं क्या करूंगा दुनिया में रहे? अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी पीठ पर सहाबा के बच्चे उठ खेलेंगे। मैं लिहाज के रब, ऐ मेरे मौला मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जान इसी कुएं में गिर करके तेरे हवाले करूं। उसी मुबारक कुएं में वो मुबारक गधा नीचे कूदा और फिर वो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। जरा सोचो कि एक जानवर जो हुजूर से मोहब्बत करने पर आ जाए तो हमारे लिए आइडियल बन जाता है। अगर वो हुजूर से के रब से कोई चीज का मुआयदा कर ले तो उस पर कायम रहता है। मैंने अपनी पीठ को आलूदा होने न दिया, मैंने अपनी पीठ को किसी गलत शख्स के इस्तेमाल के लिए कभी यस नहीं दिया, मैंने कभी अपने जिस्म को दूसरों के हवाले नहीं किया। ऐ मुसलमान, तेरा दिल हुजूर की मोहब्बत का आशिना होना चाहिए, तेरी आंखें मुसलमान होनी चाहिए, तेरी समातें मुसलमान होनी चाहिए, तेरा लहजा मुसलमान होना चाहिए, तेरी तन्हाई मुसलमान होनी चाहिए, ताकि लोग कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो तेरे भी दिल में। 9-9 साल के लड़के, मालूम है मुसलमानों के 9-9 10-10 साल के लड़के आज तवायफ खाने की तरफ टहलते हैं। बताओ इन बुरे रास्तों का पता किसने बताया? अगर इस मौजू पर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आपसे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? मुझे बताओ। दुनिया हमें खत्म करना चाहती है, दुनिया को इस्लाम बड़ा खटकता है, तुम्हें दीन मिला है इसे संभालो। 9-9 10-10 साल के बच्चे तवायफ खाने के करीब घूमते हैं, चकला खाने के करीब, वहां न जाने पाए तो रात रात भर अपने मोबाइल के जरिए से अपनी अय्याशी का सामान ढूंढते हैं, पबजी गेम अपने दरवाजे पर खेलते हैं रात रात भर। बापू से पूछता भी नहीं कि बेटे तुमने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इस कदर आवारगी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाएगी। पहले के दौर में लोग अपनी जवान बेटी को मुसलमानों के घरों में छोड़ करके 1-1 साल के लिए चले जाते थे। आज मुसलमान का बच्चा अगर किसी गैर मुस्लिम दरवाजे पर गुजरता है तो उसकी मां कहती बेटी अंदर चली जा, जिसम के लुटेरे इधर टहल रहे हैं। बताएं हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचती कि नहीं पहुंचती? सूफी साहब फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने हुजूर को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, यजीदियों ने इमाम अली मकाम को बड़ी बेदर्दी से शहीद करके हुजूर की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। तुम तो हुजूर की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ। मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है हर जगह है। 9-10 साल का बच्चा वो हुजूर की मोहब्बत से आशिना ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि इश्क रसूल किसे कहते हैं। उसको उसकी मां ने नहीं बताया, उसके बाप ने नहीं बताया। 90,000 का मोबाइल दे दिया लेकिन बताया नहीं कि गुम्बद खदरा को देख के पूछता है कि अब्बू इसके अंदर किसकी मजार है। 10 साल का बच्चा पूछता है ये क्या है? ये बोले ये तो गुम्बद खदरा है। बोले इसको आप एहतराम के साथ लगाए हुए हैं, इसके अंदर किसकी मजार है? बताया ये सवाल करने की उम्र थी, ये तो दुरूद पढ़ने की उम्र थी, हुजूर के नाम पर महफिलें सजाने की उम्र थी। अगर इसी 9-10 साल के बच्चे ने कभी हुजूर से मोहब्बत की है, अगर कहो तो एक बात बता दूं, इजाजत दीजिएगा उसके बाद, ठीक है? जरा हाथों को उठा के फिर से बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये ढर्रा बदला कैसे? बाद में आखिरी बात सुने आप, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुझे यकीन नहीं है मैं लखनऊ में हूँ कि कलकत्ते में हूँ। हकीकत में बहुत ज्यादा हंगामा होता है, मैं डर जाता हूँ कोई कहता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी शाइस्ता समातें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह असर पजीरी का दर्स देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? 9-10 साल के बच्चों को हुजूर से मोहब्बत अगर हो गई तो कैसे उसे जाहिर किया? मदीने शरीफ का मामला है, अल्लाह अकबर। वो भी किसका? एक यहूदी के बच्चे का। वो यहूदी कैसा? जो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, तासुब परस्त, हिंदी जबान में जनसंघी, अपने घर में बैठता तो हुजूर को गालियां देता, अपने बीवी बच्चों के सामने हुजूर की बुराई करता, मेजॉरिटी में हुजूर के खिलाफ बातें करता। हुजूर के खिलाफ दिन भर बोलना उसका शार, उसकी निशानी थी, उसकी पहचान थी। जिस गली से गुजरता हुजूर के खिलाफ नारे लगाता हुआ गुजरता। उसका एक बेटा कहता है मैं 9-10 साल का था, मैं सुनते सुनते पक गया, कौन है मोहम्मद, क्या बात है, उनके पीछे मेरा बाप पड़ा रहता है। बेटा कहता है मुझे इल्म नहीं था मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में रहता था। एक दिन वो बच्चा कहता है, दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। बच्चा कहता है मैं मदीने की एक गली से गुजर रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो गली कैसी होगी जिधर से हुजूर आ रहा है? वो शहर कैसा होगा जिस शहर में हुजूर का क़याम? वो दिल कैसा होगा जिस दिल में हुजूर का हुजरे खास था? अगर आपकी मोहब्बतें कबूल हो जाएं तो हम जो ये कह रहे हैं उधर से हुजूर आ रहे थे की जगह है भी हो सकता है। समझ रहे हैं?
क्या कहा? बच्चे ने कहा कि मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे हैं। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, मैं करीब गया। जब मैंने हुजूर को देखा तो मैं ठहर गया। मैंने कहा आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका। अल्लाह, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह। जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिस यतीम का कोई न हो मोहम्मद उसका है। बेवाओं के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरने वाला मैं, जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला मैं। कुरान मुझ पर नाजिल होता है, मैं कायनात की पैदाइश का सबब हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। वो बच्चा कहता है मैंने आप जैसी मुबारक आंखें आज तक नहीं देखी, आप जैसे लबो रुखसार नहीं देखे। आवाज आई देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। बच्चा कहता मैं डूबा हुजूर के हुस्न में, हुजूर के लबो रुखसार मेरे सामने थे। वो लब जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। अगर ये शेर उस वक्त कहा गया होता और उस बच्चे को ये शेर याद आ गया होता तो फिर वो ये ना कहता जो आला हजरत ने इस तरीके से कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, बल्कि वो ये कहता पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वो बच्चा कहता है हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गया, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। मैंने अपना काम किया, काम से फारिग हुआ, मैं सीधे अपने घर गया। मेरे बाप ने हुजूर के खिलाफ बातें छेड़ी, मैं अंदर से नाराज हो गया। अजीब इंसान है मेरा बाप, मैंने हुजूर को भी देखा है, जिसका चेहरा इतना अजीम हो वो झूठा नहीं हो सकता, जिसकी पेशानी इतनी चमकदार हो तो ये तो कहना ही चाहिए कि लफ्ज़ सदाकत उसकी जात से पैदा हुई, जिसके चेहरे की ताबानियां जाज़बियत मकनातीसियत इस कदर हो कि अंधे लोग भी उस तरफ खींचे चले जाएं। मेरा बाप उसके खिलाफ बातें क्यों करता है? अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है कि मैं परेशान हो जाता था घर आके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में रचती गई, बसती गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खिताबत की दुनिया का एक शाहकार मेरे बड़े भाई मोहतरम कफील अंबर साहब किबला की निजामत में, शकील शादाब भाई की इदारत में हाफिज क़यामुद्दीन साहब हैं। और आप देखें तकाबुल अदियान के हवाले से एशिया में उर्दू जबान का सबसे बड़ा खतीब अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी, और नातिया शेर व अदब के हवाले से बहुत ही सोज़े दुरों के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाला मोहतरम मोहम्मद अली फैजी बस्तवी जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। नारे तकरीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हाथों को उठा के बने लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज नात सुनने में मजा आएगा इंशाल्लाह। भाई फैजी भाई तशरीफ लाए हैं, ज़ीशान भाई तशरीफ लाए हैं, शादाब बकर साहिबान है। एशिया का नात के हवाले से बहुत बड़ा नाम मोहतरम हलीम हाजी कलकत्तवी साहब का है। उर्दू जबान का सबसे बड़ा नकीब कहिए मोहतरम कफील अंबर साहब तशरीफ फरमाए। जितनी मुबारक शख्सियतें होनी चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। फिर से अपने हाथों को उठा के बने लब्बैक या रसूल अल्लाह। बातें खत्म होनी चाहिए क्योंकि वक्त हो चुका है माशाअल्लाह। एक बात और सुने, टॉपिक क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठा के बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस अकीदे को फॉलो कीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बच्चे ने एक मर्तबे देखा तो वो कहता है मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में हुजूर आ गए। आवाज पहुंची? बोले आवाज पहुंची? वो बच्चा कहता है कि मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में हुजूर आ गए। जब मैं बिस्तर पे आया तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर को याद किया, मेरी आंखों से आंसू निकले, मेरे तकिए पे चले गए। क्या मतलब दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए,
रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। मैं हुजूर की मोहब्बत में गलता था, डूबा हुआ था। मैं हुजूर के इश्क में डूब गया, इतना डूबा कि बीमार पड़ गया। तवज्जो दीजिएगा, आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और सुन करके इन बातों को याद करना है। आप सबका इस तरीके से हुस्न समात के साथ बैठना अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन कह दो। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी ताकत को बचा के रखें, बाद में काम आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तवज्जो दीजिएगा भाई, आप बैठे हैं, ज्यादा इधर से उधर से आवागमन न करें, उलझन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बच्चा कहता है कि मैं हुजूर की मोहब्बत में बीमार पड़ गया। इसी बीमारी के बारे में गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब जाने की बात की होती तो सब डूब गए थे। उसने डूब के जाने की बात की, डूब के जाने की बात की। इसी को मेरे इमाम ने यूं निभाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क रसूल की आग है, इसे तफरीह का सामान मत समझें। ये कपिल शर्मा के ड्रामे में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये मजलिस रसूल का हिस्सा है, ये नाइबीन रसूल के हिस्से में आया। मैं कुत्तों से बदतर इंसान उनकी मौजूदगी में बातें करता हूं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, दिलों में हैं, वो दिल कैसे होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। सुने आप, वो बच्चा कहता है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन हुजूर के इश्क में डूब गया। क्या मतलब, अगर कहो तो सकील बात कर दो। वो कहता है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, जाहिर नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हुजूर हैं। क्या मतलब, इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर रहा है। वो बच्चा कहता है मैं हुजूर की मोहब्बत में डूबा और इतना बीमार हुआ कि मैं बिस्तर पे बिस्तर बन गया। बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। वो बच्चा कहता है मैं तड़पा तो तड़पता रह गया। मेरे बाप ने बड़े बड़े मुस्तशफा, हॉस्पिटल, बड़े बड़े अतीबा के पास, तबीब के पास, बड़े बड़े मतब खाने में मेरा बाप मुझे ले गया, लेकिन मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये बात वो समझेगा जिसने हुजूर से मोहब्बत की हो, ये बात वो समझेगा जिसने मदीने की ज़ियारत की हो, या वो समझेगा जो मदीना जाना चाहता है, या वो समझेगा जिसने जाने वालों को देखा हो और उसकी रातें जाने वालों के साथ चस्पा हो गई। हर आदमी नहीं समझ सकता हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं, समझे आप, आसान नहीं है आशिक बनना। वो कहता है, बच्चा कहता है मैं बीमार पड़ गया, मेरा बाप थक गया इलाज करवाते करवाते, मालूम है मैं और बीमार हो गया। एक दिन मेरा बाप मेरे पास आया, बोलना नहीं, मेरा बाप मेरे करीब आया और बैठ के बोला, मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, मेरे कांधे पर तेरा लाशा उठेगा। कलीम दानिश कानपुरी ने क्या कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। ऐ मेरे बेटे मैंने बड़ी कोशिश की तू बच जाए लेकिन नहीं कामयाब हो सका, ऐ मेरे बेटे तू बचेगा नहीं। बेटा रोता रहा तो बाप ने जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मुझे बता दे, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मुझे बता दे, तेरी आखिरी ख्वाहिश। बच्चा रोने लगा, उसने कहा मेरे बाप मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। बाप ने कहा ना 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 ना, मुझे बता तो सही, अपनी औकात से बढ़कर के मैं तेरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। बाप कहता है बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने कहा आप मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। बाप ने कहा मैं पूरी करूंगा, बता तो सही। देखना कौन ऐसा शख्स है जिसकी समात भी जिंदा है और वो खामोश है। यहां से वहां तक अगर ये बात आपके लिए हो तो आपकी आवाज यहां होनी चाहिए। मालूम है मुझे लगे थोड़ी सी ज्यादा हंगामा आ रही नहीं, समझे, सुभान अल्लाह भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बात दब जाए, आपकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह। बाप कहता है मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चा कहता है मैं बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। बाप कहता है ना 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 मुझे तकलीफ नहीं होगी, तू बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चा रो के बोला अब्बू मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, मैं बस आमिना के लाल को देखना चाहता हूं। इतना कहा तो बाप नाराज हो गया। उसने कहा ओ इसका मतलब, बोले टाइम नहीं है, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर आया चाहता है। ऐ मेरे बाप बुला ले हुजूर को, अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश। बाप कहता बेटे और कोई होता तो मुश्किल था, लेकिन तेरी ख्वाहिश है, तेरी रूह भटकेगी, मैं नहीं चाहता। ऐ मेरे बेटे मैं अभी आया हुजूर को लेके। आज पहली मर्तबे उसका बाप हुजूर की दहलीज पर आया।
उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ रसूलों के सरदार, ऐ मोहम्मद अरबी, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपको याद कर रहा है। मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चले वरना वो मिलेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। हुजूर ने अपने आशिकों से फरमाया, ऐ मेरे आशिकों उठो, एक मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। बाप ने कहा जल्दी कीजिए, हुजूर उठे। अगर कहो तो 2 शेर गजल के पढ़ दो। बाप ने कहा वक्त बहुत कम है। हुजूर फरमाते चलो। शायर कहता है, बुझी हुई शम्म का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। लोग कहते हैं चौथा मिसरा संभालिएगा, मैं आपसे कहूंगा आप तीसरा मिसरा संभालिए। बुझी हुई शम्म का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। बुझी हुई शम्म का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया कहां तेरा बेटा? उसने कहा अंदर वाले कमरे में। हुजूर उसके कमरे में, उसके हुजरे में तशरीफ ले गए। जब वो बिस्तर पे था, मौत के बिस्तर पे था, बच्चे ने हुजूर को देखा तो रोने लगा। क्यों? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। अल्लाह खुशी में उसकी आंख से आंसू निकले। हुजूर करीब गए, मेरे आका ने जुमले नूर इरशाद फरमाया, कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया हुजूर ने? बारी बारी बोलो, बारी बारी। क्या फरमाया? हाथों को उठा के बोलो, क्या फरमाया? ये बात हुजूर ने, हुजूर की ज़बान मुबारका से जाहिर हुई है, बस ज़बान का फर्क है। ये बात हुजूर ने कही, हुजूर की ज़बान नूर से जाहिर हुई, बस ज़बान का फर्क है। कलमा पढ़ ले, जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, वो डर गया। बाप बगल में खड़ा था, तासुब परस्त जनसंगी इंसान, हुजूर का दुश्मन, वो डर गया। उसे यकीन था कि जैसे मैंने कलमा पढ़ा मेरा बाप नाराज हो जाएगा, मेरे घर पे अभी इख्तिलाफ हो जाएगा। उसने डर के मारे अपने बाप की तरफ देखा, लेकिन अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। फरमाया मेरे आका ने कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देखा। बाप ने कहा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। पढ़ ले मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकले। जैसे मेरे आका उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह उसके बदन से निकली, इंतकाल कर गया। बाप दौड़ा हुआ है, मुसलमानों के नबी कहां? मेरे आका फरमाते मैं घर वापस जा रहा हूं। उसने कहा मेरा बेटा मर गया, मेरे किस काम का? उसे ले जाए, अपने धर्म के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में लाए, मेरे किसी काम का नहीं। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा, चलो आशिक की लाश को उठा लो, मेरे हुजरे के पास ले चलो। अगर बोलना चाहो तो बोलो, गोया हुजूर ये कहना चाहते थे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले।